Hello students, welcome in Advait Education channel. Today we are going to solve practice set 38. So let us start. See, practice set 38 is already based on inverse proportion. I will explain about inverse proportion. Inverse proportion means if one quantity increases, second quantity is also increases. If second quantity decreases, फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीजेस. अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, अगर दूसरी कम हो जाती है तो पहली क्वांटिटी बढ़ जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन. सी फर्स्ट प्रॉब्लम. 5 वर्कर्स टेक 12 days to weed a field. How many days would 6 workers take? How many would 15 take? सी 12 days में जो फील्ड है वो वीड करने का 5 वर्कर्स अगर है तो 12 days में वो फीड का काम हो जाता है. अगर 6 वर्कर्स है तो कितने दिन लगेंगे, और अगर 15 वर्कर्स है तो हमें कितने दिन लगेंगे वो फाइंड आउट करना है. सपोज 6 वर्कर्स टेक X days and 15 workers टेक Y days. 6 वर्कर के हम डेज X कंसिडर करेंगे और 15 वर्कर्स है उनके डेज हम Y कंसिडर करेंगे. मेक अ टेबल वर्कर्स एंड डेज. सी इफ 5 वर्कर्स आर देयर, डेज कितने लगते हैं? 12. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. अगर X वर्कर है तो कितने डेज लगेंगे? हमने X कंसिडर किया है. अगर 15 वर्कर्स है तो हम डेज Y कंसिडर करेंगे. दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन. नाउ राइट डाउन द इक्वेशन. मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इनवर्स प्रोपोर्शन में. मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय X इज 6X. मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 6 is equal to X. Now see here, 6 1s are 6, 6 2s are 12 and 5 2s are 10. Means X is equal to 10. X की वैल्यू आ गई 10. सिमिलरली हम Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सिमिलरली 5 into 12 is equal to 15 into Y, 15Y. Again 5 into 12 upon 15 is equal to Y. 5 into 12, 12 5s are 60 upon 15 is equal to Y. 15 1s are 15, 15 4s are 60. Means Y is equal to 4. Y is equal to 4. Hence 6 workers take 10 days and 15 worker takes 4 days to complete the work. Now next question. Mohan Rao took 10 days to finish a book, reading 40 pages every day. How many pages must be read in a day to finish it in 8 days? मोहन राव वो बुक के 40 पेजेस है वो रीड करते हैं 10 डेज में. तो 8 डेज में अगर उनको बुक रीड करके फिनिश करनी है तो उनको कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. सपोज मोहन राव रीड X पेजेस टू फिनिश अ बुक इन 8 डेज. 10 डेज में वो कितने पेजेस रीड करते हैं? 40. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. और 8 डेज में कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे इसके लिए हमने X कंसिडर किया है. नाउ दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन. नाउ राइट डाउन द इक्वेशन. 10 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 8 into X, 8X.
10 multiplied by 40 upon 8 is equal to x. 8 ones are 8, 8 fives are 40, and 10 fives are 50. Means x is equal to 50. Hence, Mohan Rao must be read 50 pages to finish a book in 8 days. Third question. Mary cycles at 6 km per hour. How long will she take to reach her auntie's house, which is 12 km away? If she cycles at a speed of 4 km per hour, how long would she take? मेरी और उसकी आंटी है, उसका घर का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। अगर मेरी 6 किलोमीटर उसका स्पीड है तो कितना टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करना है। अगर मेरी का स्पीड 4 किलोमीटर है तो उसको कितना टाइम लगेगा 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। सी सपोज मेरी टेक्स x आवर्स टू कंप्लीट डिस्टेंस 12 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अगर उसका स्पीड 6 किलोमीटर है तो वो 12 मीटर का डिस्टेंस एक्स आर में कंसिडर करेंगी, हमने ये एक्स वेरिएबल कंसिडर किया है। एंड सिमिलरली शी टेक्स वाई आवर्स टू कंप्लीट अ डिस्टेंस 12 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और उसका सेकेंड स्पीड क्या दिया है 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर से वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस वाई आर में कंप्लीट करेगी, ये वाई हमने सेकेंड वेरिएबल कंसिडर किया है। नाउ मेक अ टेबल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम इज, फर्स्ट टाइम हमने एक्स कंसिडर किया है, एक्स को स्पीड कितना है उसका 6 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 6 आएगा, और डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, 12। नाउ सेकेंड टाइम, वाई कंसिडर किया है, वाई के लिए स्पीड क्या है 4 एंड डिस्टेंस इज सेम 12 किलोमीटर। सी हियर बोथ डिस्टेंस आर सेम 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। सी सपोज यहाँ पे मेरी का हाउस है और यहाँ पे उसके आंटी का हाउस है, और ये डिस्टेंस कितना दिया है हमें 12 किलोमीटर। और वो यहाँ पे मैं छोटी सी साइकिल निकालती हूँ, वो साइकिल पर जा रही है। तो वो साइकिल से जा रही है तो उसका जब स्पीड 6 किलोमीटर है साइकिल का स्पीड, तो हमने टाइम एक्स कंसिडर किया है। और जब उसके साइकिल का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होगा तो उसके लिए हमने वाई टाइम कंसिडर किया है। एंड वन मोर फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। नाउ फॉर फर्स्ट एक्स टाइम के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस मीन्स 12, ये जो फॉर्मूला है उसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। डिस्टेंस इज 12 मीन्स 12 इज इक्वल टू टाइम एक्स इंटू स्पीड 6 है, एक्स इंटू 6 means 12 is equal to x into 6 means 6x. Now 12 upon 6 is equal to x. 6 ones are 6, 6 twos are 12 means x is equal to 2. X is equal to 2. Now similarly for y, distance 12 means 12 is equal to y into 4. This 12 is equal to 4y. 12 upon 4 is equal to y. 4 ones are 4, 4 threes are 12. Means y is equal to 3. Hence, Mary takes 2 hours at speed of 6 kilometer and 3 hours at speed of 4 kilometer to complete a distance 12 kilometer. Question from this practice set. The stock of grains in a government warehouse lasts 30 days for
thousand peoples, how many days will it last for 6,000 peoples? See, 30 days के लिए स्टॉक 30 डेज का जो स्टॉक है वो 4,000 पीपल के लिए इनफ है, और 6,000 पीपल के लिए कितने डेज का स्टॉक लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सपोज स्टॉक ऑफ grains last in X days for 6,000 peoples. Now make a table days and people. थर्टी डेज का स्टॉक कितने पीपल्स को सफिशिएंट है? 4,000. 6,000 पीपल के लिए X days. This is inverse proportion. Now write down the equation. 30 multiplied by 4,000 is equal to 6,000 multiplied by X. 30 multiplied by 4,000 divided by 6,000 is equal to X. 0, 0, 0, 0, 0, 0 cancel. Now 30 into 4 upon 6 is equal to X. 30 into 4, 120 upon 6 is equal to X. 6 1s are 6, 6 2s are 12, this 0 as it is. Means X is equal to 20. Hence, stock of grains last in 20 days for 6,000 people. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe my channel.